हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का कंपटीशन काका के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने सीटेट की बेहतरीन क्लासों का आगमन कर दिया था और सीटेट की इन क्लासों में हम आपको पढ़ाने वाले हैं ईवीएस के बारे में बेहतरीन रूप से जितने प्रश्न आज तक एग्जाम में बने हैं, कैसे कौन से टॉपिकों को पढ़ना है और किस प्रकार से प्रैक्टिस करनी, पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और आनंद उठाते रहिए। चलते हैं, बात करते हैं ईवीएस के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस की बात किया जाए, सीटेट 2023 का ये जो मैं बात करने जा रहा हूं, ये जो सीटेट का पेपर है बेटा, ये कौन सा है? 2023 वाला है। ये 2023 का सीटेट है और जो जुलाई में है कि इसका एग्जाम होना है, उसकी चर्चा करने जा रहा हूं। तो सीटेट 2023 ईवीएस का पाठ्यक्रम, जो ईवीएस है उसको हम पढ़ाने वाले हैं। और ईवीएस के पाठ्यक्रम की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा एग्जाम में कहां से प्रश्न बनते हैं उसको समझना है। पहली चीज बात किया जाए ईवीएस के बारे में, भैया तो सिलेबस क्या है ईवीएस का, तो आपको समझना होगा। ईवीएस का सिलेबस है आपका 30 नंबर का। आपके एग्जाम में ईवीएस कितने नंबर की आएगी? 30 नंबर की ईवीएस पूछी जाएगी। अब 30 नंबर में 15 और 15 में बटा हुआ है। मामला क्या है बेटा? 15 और 15 का है। अब 15 और 15 का मामला क्या मतलब है? 15 नंबर आपके बेटा इधर से होंगे और 15 नंबर आपके इधर से होंगे। 15 नंबर में आप पूछी जाती है एनसीईआरटी से फैक्ट डायरेक्ट आते हैं। और इस 15 नंबर में आती है पेडागोजी। क्या आता है बेटा? पेडागोजी आता है। तो सीटेट है, जो सीटेट देखो बड़ा समझ का पेपर होता है। यूपी टेट में आप डायरेक्ट फैक्ट रट के पास हो सकते हो, लेकिन सीटेट की जब हम चर्चा करते हैं तो सीटेट में आपको फैक्ट के साथ साथ आपका आईक्यू लेवल भी अच्छा होना चाहिए, सोचने का तर्क भी अच्छा होना चाहिए, आपकी समझ क्या है, ये सब कुछ देखता है सीटेट। और बात किया जाए उन समझ वाले जो प्रश्न होते हैं, जो कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट चलते हैं, वो कितने नंबर के होंगे? 15 नंबर के होंगे। शिक्षण होगा, मूल्यांकन होगा, मापन होगा, ऐसी चीजें होंगी, है ना। और ये 15 नंबर आपके डायरेक्ट फैक्ट होंगे। फैक्ट का मतलब क्या होगा? जैसे क्वेश्चन आ गया, हाथी कितने घंटे सोता है, हाथी एक दिन में पत्ते कितने खाता है, स्लॉथ कितने घंटे सोता है, चीते की दहाड़ कितनी होती, बाघ की दहाड़ कितनी होती, कौन सा पक्षी कैसा घोंसला बनाता है, इस तरह के डायरेक्ट फैक्ट आते हैं। तो बेटा सीटेट में ईवीएस का जो पोर्शन है वो 30 नंबर का होगा और 30 नंबर में 15 और 15 में विभाजित होगा। 15 नंबर की आपकी क्या होगी बेटा? डायरेक्ट फैक्ट वाले क्वेश्चन हो गए। एनसीईआरटी की जो किताब है 1 से लेके 3 तक, प्राइमरी की बात करें 1 से लेके 3 तक जो किताब है वो प्राइमरी के लिए होगी और जूनियर के लिए 6, 7, 8 की किताब होगी वहां पर। और इधर आओगे तो 15 नंबर की क्या होगी? पेडागोजी, जो समझ पर होगी। तो सबसे पहले हमने ये निर्णय लिया है कि हम पहले 15 नंबर का ये वाला पोर्शन कंप्लीट कराते हैं और इसको फिर आगे आपको बताएंगे। अब इस 15 नंबर में क्या पढ़ना है, मुद्दा यह है कि इस 15 नंबर में हमको एग्जाम के लिए क्या पढ़ना होगा। तो समझते हैं सबसे पहले क्या पढ़ना है। एक दूसरी बात और ये मायने रखती है कि सीटेट में नंबर आपके बहुत अच्छे भी आ सकते हैं, लेकिन किस तरह से आ सकते हैं। तो मेरी बात को बड़ी गंभीरता से सुनना और हम क्या बताना चाह रहे हैं इस पर ध्यान दो। हमने कहा सीटेट के बारे में बात किया जाए, अब पेपर होता ऑनलाइन एग्जाम, है ना। ऑनलाइन, पहले ऑफलाइन होता था, एक ही पेपर होता था तो काम बहुत आसान हो जाता था, लेकिन अब पेपर क्या होता है बेटा? ऑनलाइन होता है। और ऑनलाइन होने की वजह से क्या हो गया है? चीजों में परिवर्तन हुआ। अब पेपर चलता है कम से कम महीने भर पेपर चलता है, रोज 2-2, 3-3 पेपर होते हैं। तो पेपर क्या होता रहता है? पेपर जब 2-3 पेपर होते रहते हैं, मतलब एक दिन में पहला पेपर, सेकंड पेपर, तो क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा हो जाती है। जब क्वेश्चन ज्यादा आएंगे एग्जाम में तो भाई हर टॉपिक को टच करेगा, है ना। और पेपर सीटेट की बात किया जाए तो ना वो सीडीपी में ज्यादा घुमाता है, ना मैथ में घुमाता है, वो सबसे ज्यादा ईवीएस में ही उलटफेर करता रहता है। अब आपको बेटा हमेशा याद रखना, हम एक बात ये कहने जा रहे हैं और अच्छे नंबर के लिए 2021 और 2022, इसको हम 22 और 23 इसको 23 बोल दो, है ना, 23, है ना। और ये जो है 2021 और 22, ये जो पेपर हुए, अभी तक 2 बार ऑनलाइन पेपर हुए, इन 2 बार जो 2 सालों के जो पेपर हुए हैं, इन 2 सालों के पेपरों की इतनी प्रैक्टिस करनी
कि आपके एग्जाम में नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। इन 2 सालों की यदि आप प्रैक्टिस कर लिए, क्योंकि सीटेट हूबहू वही प्रश्न पूछता है, डायरेक्ट उसी प्रश्न को पूछ लेता है। तो समझना इस बात को। अभी हम सिलेबस पर चर्चा कर रहे हैं, टॉपिक अभी उठा रहे हैं। तो पहली चीज तो आपको हमने बताया करना आपको क्या काम है, और ये पुराने पेपर कहां मिलेंगे वो हम आपको जानकारी दे देंगे, कहां पर आपको उपलब्ध होंगे, उनकी प्रैक्टिस कैसे कराएंगे, हम सब कुछ बताते रहेंगे। तो 2021 और 22 के पेपर जो है ऑनलाइन हुए उसको हल करना है, और 2022 और 23 का हल करना, ये अच्छे नंबर के लिए। अब हमको पढ़ना क्या है, मुद्दा ये है कि हमको सीटेट में पढ़ना क्या होगा, है ना। टेट का और सीटेट का सिलेबस बहुत अलग होता है। जैसे हम बात करें सीटेट के बारे में, तो सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि सीटेट में आपको क्या पढ़ना है। तो सीटेट में आपके यहां देखा जाए पाठ्यक्रम जो है, तो सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम देखोगे, तो पाठ्यक्रम जो है जिसको हम लोग थीम बोलते, क्या बोलते, थीम बोलते। और इस थीम के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला जो है भैया चैप्टर इसमें सीटेट में सबसे पहला है परिवार एवं मित्र। सबसे पहले हम परिवार के बारे में पढ़ेंगे कि बच्चा परिवार में आएगा तो कैसे रहेगा, कौन मम्मी है, कौन पापा है, कौन बड़े पापा है। अब आप देखते हो जो लड़का बहुत बड़े शहर में रहता है, हाईटेक शहरों में रहता है, सीबीएसई बोर्ड से आईएससी बोर्ड से पढ़ रहा है, वो सबको अंकल ही बोलता है, वो सबको अंकल बोलता है। वो मौसी को अंकल बोल दे, मामी को भी अंकल आंटी बोल देता है। जो सीबीएसई वाले लड़के होते हैं, हाई लेवल बड़े शहरों में पढ़ते, तो वो समझ नहीं पाते। लेकिन जो गांव का बच्चा होता वो जानता है ये चाचा है, ये दादा है, वो चाचा और दादा में अंतर समझ पाता है ना। तो ये परिवार और मित्र चैप्टर इसीलिए पढ़ाया जाता कि आप रिश्तों की समझ पैदा कर पाओ। आगे चल के आपको परिवार चलाना है तो किस तरह से चलाओगे। तो पहला जो चैप्टर है इसका नाम क्या है, परिवार एवं मित्र है, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर क्या है बेटा, भोजन है ना। भोजन दूसरा चैप्टर है आपके यहाँ सिलेबस में। तो भोजन के बारे में पढ़ना है कि भोजन कहाँ का क्या खाया जाता है। जैसे बाटी चोखा आपसे बिहार में खाया जाता है, ढोकला गुजरात में खाया जाता है ना। नारियल की चटनी कहाँ खाई जाती है, चींटी की चटनी कहाँ खाई जाती है, सांप का सूप कहाँ पिया जाता है। सीधे तो सब बातें पूछेगा, तो ये भोजन के अंतर्गत पढ़ेंगे, है ना। आगे बात करते हैं बेटा जल, किसके बारे में, जल। जल के बारे में समझेंगे कौन सी नदी है, कौन सा सागर। पता लगा बच्चा नहीं पढ़े जल वाल चैप्टर, तो वो सागर को कहो महासागर कह दे, और महासागर को कहो कह दे नहर है ना, और नदी को बता दे तालाब है। तो समझ पैदा करनी है छोटे बच्चे के अंदर। हमको ये बताना है कि नदी क्या होती है और समुद्र क्या होता है और नहर क्या होती, सब में अंतर बताने होंगे। तो इस जल के बारे में पढ़ेंगे। जल के बाद क्या होगा बेटा, अगला टॉपिक हमारा होगा आश्रय। आश्रय को आवास बोलते, क्या बोलते, आवास बोलते। ये भी हमको पढ़ाना है आवास, कि बांस के घर कहां के होते, कहां के घर 2 मंजिला होते, नीचे जो है जानवर होते, ऊपर इंसान होते हैं। इसके बारे में भी समझना होगा। तीसरा चैप्टर जो हमको यहां से फिर पढ़ना है, इसका नाम है यात्रा। यात्रा का मतलब आप यात्रा करनी है, ट्रेन से घूम रहे हो, कहां का मानसून कैसा, कहां की जलवायु कैसी है, तो इस बारे में बात करेंगे। कहां पर, यात्रा चैप्टर। तो ये मुख्य रूप से परिवार एवं मित्र, भोजन, जल, आश्रय, आश्रय मतलब आवास, है ना। और क्या होगा, यात्रा। ये हो गई बात। आगे बात करते बेटा, हम जो सोचते हैं और जो हम करते हैं, ये पढ़ना है बेटा, इसको भी पढ़ना है, समझना है। बात किया जाए इसके अलावा और कुछ छोटी छोटी चीजें आती हैं। जैसे बात किया जाए स्थायी पेशों से जुड़े हुए व्यक्तियों के बारे में पढ़ना होगा, उनकी विशेषताएं। नदियों के बारे में पढ़ना होगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, सहायक नदी कौन है, इसके बारे में समझना है। पर्वत पहाड़ पढ़ने, हिमालय क्या है, केटू क्या है, अरावली पर्वत क्या है, इस तरह की बातें। पठार पढ़ने, पामीर का पठार क्या है, तिब्बत का पठार क्या है। महाद्वीप पढ़ने बेटा, महाद्वीप कितने होते, ये सब बातें यहां करेंगे, सबसे बड़ा सबसे छोटा। यहां से बात किया जाए महासागर पढ़ने हैं। राष्ट्रीय पर्व, पर्व का मतलब त्योहार कौन सा कब होता है ना। और मेले पढ़ने हैं, सबसे ज्यादा मेला कौन लगता है, कुंभ मेला कितने सालों में लगता है, ये सब बातें पढ़नी। वन के बारे में पढ़ना है, और यहीं से राष्ट्रीय पार्कों के बारे में पढ़ना है, वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ना है, जैव विविधता के बारे में पढ़ना। ऐसे टॉपिक है, हो सकता है सिलेबस में नहीं लिखे होते, लेकिन पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो ये बातें समझ गए यहां से कि ये हो गया भाई, ये सिलेबस आपको पढ़ना। इसके अलावा हमने बताया हम आपको पूरा किसका निचोड़ देने वाले हैं बेटा, एनसीईआरटी, है ना। इसका पूरा समझना, क्योंकि एग्जाम में समझ पर ही काम होगा बेटा, है ना। समझ के ही पेपर दे सकते। सबसे पहले इस किताब को, जो ये आपकी किताब है, इसका पूरा निचोड़ आपको मिलेगा। इसके अलावा इसमें 2 किताबें आ गई, एक पुरानी वाली आती है, उसको तो हम पढ़ाएंगे, और जो नई आई है एक, जिसको पढ़ना, क्योंकि इससे पहले वाले एग्जाम में नई वाली किताब से भी कुछ क्वेश्चन बन रहे थे। तो नई और पुरानी दोनों का निचोड़ हम आपको देने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेहतरीन टीम मिल रही है, हर सब्जेक्ट के विशेष
विशेषज्ञ हैं, जो अपने आप में महारत हासिल किए हुए हैं। तो आपको समझना होगा और चीजों को, और तभी आपके अच्छे अंक आ सकते हैं। तो बात करते हैं, हमने कहा ये सबसे पहले कक्षा 3 की इसका पूरा निचोड़ हो जाएगा, फिर आसपास, फिर आसपास, ये किताबों के नाम है और इन्हीं किताबों को पूरा निचोड़ हम आपको कराने वाले हैं, समझ रहे हो ना। तो आगे चलते हैं और हम चर्चा को और बढ़ाते हैं, है ना, चर्चा को बढ़ाते हैं और हमारा सिलेबस कहां से स्टार्ट होता उसी को देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले समझना होगा कैसे क्या पेपर होगा, समझ गए होंगे। चलो आगे देखते हैं, यदि आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो भाई बताते रहे अपनी राय जरूर, है ना। आगे चलते हैं, अभी यहीं से कहानी शुरू होती है सीटेट में। सबसे ज्यादा पेपर में यहां से भी प्रश्न पूछे गए। क्वेश्चन इस तरह से भी आएगा कि थीम के बारे में, इसके बारे में पूछा जाएगा, थीम के बारे में पूछा जाता है कि थीम क्या है ये समझाओ भाई। तो देखो यहां से आपको थीम का मतलब क्या होता है समझना। आपके सिलेबस में थीम कितनी है? 6 थीम कितनी है बेटा? 6 थीम है। और इन्हीं थीम को हम लोग क्या बोलते हैं? विषय। क्या बोलते हैं? विषय। कभी कभी आ जाता डायरेक्ट लिख के थीम शब्द नहीं प्रयोग करता, क्या प्रयोग करता है? विषय। तो कभी पूछ लिया जाए आपके पाठ्यक्रम में कितने विषय हैं, तो 6 विषय है। कितने विषय है बेटा? 6 विषय हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं थीम। तो चाहे थीम बोला जाए और चाहे विषय बोला जाए, दोनों का मतलब क्या होगा? एक होगा। तो बेटा थीम कितनी होंगी? 6 है, ठीक है ना। अब कौन कौन सी थीम है? तो सबसे पहले भाई कोई थीम होगी तो कौन होगी? सबसे पहले कोई भी कहानी स्टार्ट होगी तो सबसे पहले परिवार में। बच्चा पैदा कहां होता? परिवार में ही तो होता है ना। घर जो होगा वो परिवार के साथ ही तो होगा, मम्मी पापा सब लोग मिलते तभी तो परिवार बनता। कहानी स्टार्ट होती है हमेशा परिवार से। तो पहली जो थीम है उसका नाम क्या है बेटा? परिवार एवं मित्र। क्या नाम है? परिवार एवं मित्र। पहली थीम क्या है? परिवार एवं मित्र है। दूसरी थीम क्या है बेटा? भोजन। क्या है? भोजन। पहली क्या है? परिवार एवं मित्र है। दूसरी कौन है? भोजन। भोजन के अलावा तीसरी कौन है? जल। कौन है? जल है। जल के अलावा क्या है? आश्रय। आश्रय को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आवास। क्या बोलते हैं? आवास बोलते। आश्रय को ही क्या बोलते? आवास बोलते। तो पहली क्या हो गई? परिवार। दूसरा क्या हुआ? भोजन। तीसरा कौन हो गया? जल। और जल के अलावा क्या हो गया? आश्रय मतलब आवास। और आवास के अलावा क्या है? चौथी जो 5वीं है इसका नाम है यात्रा। क्या नाम है? यात्रा नाम है थीम का। और यात्रा के बाद जो 6वीं थीम है, 6वां चैप्टर है, हम जो सोचते हैं और जो करते हैं, ये 6ठी थीम है। ये 6 थीम है और इन्हीं थीम जो है इन्हीं से सबसे अधिक प्रश्न बनते हैं। सबसे अधिक प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं इन्हीं 6 थीमों से आते हैं। इन्हीं के बारे में पढ़ना है। अब आप कहोगे याद कैसे करें? याद आपको कैसे करना? एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता निम्नलिखित में से कितनी थीमें हैं? 6 हैं। कौन थीम का हिस्सा नहीं है? तो आपको बताना होगा ये 6 हैं, इसके अलावा जो भी होगा वो नहीं है। देखो याद कैसे रखोगे? जब कहानी शुरू होती है परिवार, तो सबसे पहली थीम क्या है? आंखें बंद करके हमारे साथ बोलो। सबसे पहले क्या है? परिवार एवं मित्र। परिवार में सबसे पहले जब आओगे तो क्या बनेगा? खाना। परिवार में आए, खाना खाए, खाना खाने के बाद पानी तुरंत पियोगे। तीसरा क्या हो गया? जल हो गया। पानी जब पी लोगे तो क्या तुरंत ख्याल निकल जाइयो का? घूमे निकल जाइयो का? थोड़ी देर आराम करियो ना। तो आराम कहां करोगे? आवास में। तो भैया ये कौन हो जाएगी? आवास। आवास में आराम करने के बाद तुरंत क्या हुए? ट्रेन में बैठ लिए। ट्रेन में बैठने का मतलब आप कहां चले गए? यात्रा में। और यात्रा में घूमते घूमते वही सोच रहे, जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं। टोटल कितनी हो गई? 6। बोलो। सबसे पहले परिवार, परिवार एवं मित्र। फिर कहां जाना है? खाना खाना है मतलब भोजन। भोजन के बाद फिर क्या करना है? पानी पीना है मतलब जल। और जल के बाद आगे बढ़ेंगे, क्या करना है? आराम करना, आवास, है ना। आश्रय या आवास। आवास के बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा बेटा? यात्रा। क्या होगा? यात्रा। और यात्रा के बाद क्या होगा? जो हम सोचते हैं और जो करते हैं। तो टोटल थीमें कितनी हो गई? 6। कितनी हो गई? 6। अब 6 थीम के अलावा बेटा ये जो परिवार चैप्टर है, ये जो परिवार चैप्टर है, परिवार एवं मित्र, इसके पास उप थीम है। इसको हम बोल सकते हैं उप विषय। क्या बोल सकते हैं? उप विषय बोल सकते हैं। तो कभी एग्जाम में आ जाए उप थीम कितनी है या उप विषय कितने हैं बेटा, तो याद रखना उप विषय कितने हैं? 4। कितने हैं? 4 है। थीम 6 है और उप थीम कितनी है? 4 है। तो ये भी पूछी जाती है एग्जाम में। अब यहां से समझना, उप विषय से एग्जाम में बहुत पेपर में आता क्वेश्चन। देखो यहां से समझो उप विषय के बारे में। तो एग्जाम में यहां से पेपर में क्वेश्चन एक आपको 100% मिलेगा भाई, है ना। अब देखते हैं अगली बात, उप विषय के बारे में, उप थीम के बारे में। तो उप थीम के बारे में हमने कहा कौन कौन सी है समझो। उप थीम कितनी है? 4 है। और 4 में बात किया जाए केवल एक ही थीम है
जो उसका नाम क्या है, परिवार एवं मित्र, जिसके पास उपथीम है, परिवार एवं मित्र के पास ही उपथीम है। पहली उपथीम जो है जिसका नाम है संबंध, क्या नाम है, संबंध, क्या नाम है, संबंध। दूसरी जो है कार्य एवं खेल, क्या नाम है, कार्य एवं खेल। संबंध है पहली उपथीम, दूसरी क्या है, कार्य एवं खेल है, और तीसरी कौन है, जीव जंतु है, और चौथी कौन है, पेड़ पौधे, क्या है, पेड़ पौधे। अब बहुत आराम से समझो, हम समझा रहे हैं क्या बताना चाह रहे हैं। देखो यहां से मामला अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने कहा आपके यहाँ 6 थीम है और 4 उप थीम है। 6 थीम जो है बेटा उनमें कौन है, सबसे पहला कौन है, परिवार, कौन है, परिवार। दूसरा परिवार के बाद क्या है बेटा, परिवार के बाद आपका भोजन है, भोजन के बाद क्या है, जल है, और जल के बाद क्या है, आवास है, आवास के बाद क्या है, यात्रा है, और यात्रा के बाद जो हम सोचते हैं वो करते हैं। ये 6 थीम है, और 6 थीमों के अलावा बात किया जाए उप थीम है, और उप थीम केवल एक ही चैप्टर के पास है, परिवार के पास है। और कितनी उप थीमें है, 4 है। कौन कौन है, संबंध, सबसे पहली कौन है, संबंध है, और दूसरी कौन होगी बेटा, संबंध के अलावा जो होगी दूसरी हमने अभी लिखा यहां पर कार्य एवं खेल, है ना, कार्य एवं खेल होगी। कार्य खेल के अलावा क्या होगी, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ना होगा और पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना होगा। तो यहां से पूरा निचोड़ ये निकल के आया है कि आपके सिलेबस में 6 थीम है और 4 उप थीम है। 6 थीमों में परिवार एवं मित्र एक ऐसी थीम है जिसके पास उप थीम है, क्या है, उप थीम। अब एग्जाम में आता है निम्नलिखित में से किसके पास उप थीम है, पहला ऑप्शन यात्रा, दूसरा आवास, चौथा परिवार एवं मित्र, और पांचवा चलिए मान लो। अब बताओ किसके पास होगी, तो परिवार एवं मित्र के पास ही क्या होगी, उप थीम। उप थीमों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन है, संबंध, कार्य एवं खेल, जीव जंतु और पेड़ पौधे। कौन होगा, पेड़ पौधे होंगे। चलो आगे बताते हैं। अब यहां से बात करते हैं जो हमने उठाया है पहला टॉपिक बेटा, इसी उपथीम से हम शुरुआत करते हैं, और उपथीम में पहला टॉपिक उठाए हैं जीव जंतु। क्या उठाने जा रहे हैं, जीव जंतु। तो आज का आपका टॉपिक जो यहीं से स्टार्ट होता है जीव जंतुओं से, हम आपको जीव जंतुओं के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो चलो भाई यहीं से शुरू करते हैं, और कॉपी कलम उठा लेना और गंभीरता के साथ सुनते हुए नोट्स बनाना है, ठीक है ना, नोट्स अपने बनाते रहना। अब हम बात करने जा रहे हैं हाथी। आज जीव जंतुओं में पहला जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है, सबसे भारी नजर आ रहा है, वो कौन है, हाथी है। कौन, हाथी मेरा साथी। आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। और ये हाथी कोई आम हाथी नहीं बेटा, ये हाथी है नंदू हाथी। कौन है, नंदू हाथी। और नंदू हाथी के बारे में बात किया जाए तो आपको पता होगा कक्षा 4 की एक किताब है, कक्षा 4 की एक किताब है आसपास, और उसका चैप्टर नंबर 3 दिया गया है, उसी का नाम है नंदू हाथी। क्या नाम है, नंदू हाथी। चैप्टर नंबर 3 है, कक्षा 4 की एनसीईआरटी की किताब है, उसका चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम क्या है, नंदू हाथी। हाथी का भी नाम क्या है, नंदू हाथी। सीटेट पूछ सकता है कि बताइए आपके पाठ्यक्रम में हाथी को क्या कह के संबोधित किया गया है, या हाथी की कौन से हाथी की कहानी है, तो किसकी है, नंदू हाथी की कहानी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंदू हाथी की कहानी, है ना। तो ये है भैया निचोड़ पूरा। नंदू हाथी के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले ये पार्ट 3 में नंदू हाथी कहा गया, ये तो बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात करते हैं, हाथी जो है, ये जो हाथी होता है बेटा, ये भारत का बताया गया है राष्ट्रीय विरासत पशु है, नोट करना। और इसको 2010 में भारत का क्या घोषित किया गया, हाथी को विरासत पशु। क्या घोषित किया गया, विरासत पशु। अब यहां से याद रखना, हम कुछ बातें और बता रहे हैं, 2 बातें और नोट कर लेना। समय यहां से है, समय देखो एक है 2008 का, कब का है, 2008। एक समय याद रखो 2009, और एक समय याद रखो 2010। ये 3 सन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2008 की जब बात करते हैं तो 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। 2010 में गंगा में जो डॉल्फिन मछली पाई जाती थी उसको भारत का जलीय जीव घोषित किया गया। तो जलीय जीव किसे घोषित किया गया है, डॉल्फिन मछली को किया गया है। और 2010 में, कब भैया, 2010 में हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया। तो हाथी भारत का क्या है बेटा, विरासत पशु है, नोट कर लेना। हाथी भारत का क्या है, राष्ट्रीय विरासत पशु है। और ये कब बना है, 2010 में। 3 सन बताए, 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी, गंगा में जो डॉल्फिन होगी उसको क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में। और राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है, हाथी, 2010 में। ये अपना नंदू हाथी है। कौन है, नंदू हाथी। देख रहा है तुम ही लोगों को। हाँ, आगे चलते हैं। हाथी के बारे में बात किया जाए, एक ये सीटेट बार बार पूछता है,
हाथी जो है बेटा एक दिन में 100 केजी, क्या बेटा 100 केजी। अच्छा एक चीज ये भी जान लो, 100 केजी जहां पर लिखा हो और एग्जाम में कबो कबो यही गलती हो जाता है, 100 केजी बराबर क्या होता है 1 कुंटल होता, क्या होता 1 कुंटल। पेपर में आगा हाथी कितने पत्ते खाता है, तो यहाँ रटके 100 केजी खाता है और पेपर में लिख के आ गया 1 कुंटल खाता हुआ निहार रहे, काफी निहार रहे कि ये जगह 1 कुंटल ना हो के 100 केजी हो चाहिए। तो बेटा 1 कुंटल चाहे लिख दे चाहे 100 केजी लिख दे, दोनों का मतलब तो एक ही होगा ना। तो हमने कहा हाथी कितने पत्ते खाता है एक दिन में, तो हाथी एक दिन में बेटा कितने पत्ते खाता, 100 केजी से ज्यादा पत्ती व झाड़ियां खाता। दोनों चीजें याद रखना, पत्ते के साथ साथ झाड़ियां भी खाता है। तो हाथी एक दिन में पत्ते व झाड़ियां कितनी खाता है, 100 केजी खाता है। अब इतना खा लेता है तो सबको लगता होगा इतना भारी जीव है और इतना खाता भी है तो ये सोता बहुत होगा, बहुत आलसी होगा। सबको यही लगता है हाथी बहुत ज्यादा आलसी होगा, सबको लगता है हाथी बहुत आलसी होगा, मोटा ताजा है ना, घूमा करत। हाँ तो पहले आपको पता जब राजा महाराजा युद्ध लड़ने जाते थे तो राजाओं की सेना में आप देखते थे ना हाथी वगैरह हुआ करते थे। अकबर जब चलता था ना तो हाथी से चलता था, आपने देखा ही है। तो बड़े बड़े जितने योद्धा हुए हैं सब हाथियों से चलते थे। और बात किया जाए ये जो हाथी है ना बेटा ये भारी तो जरूर होता लेकिन ये आलसी नहीं है बेटा, सोता नहीं है, ये मात्र 2 से 4 घंटे सोता है। कितना सोता है, 2 से 4 घंटे। हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है, 204 घंटे सोता है, 2 से 4 घंटे सोता है। और एक दिन में कितने पत्ते खाता है, 100 केजी पत्ते खाता है, 100 केजी पत्ते खाता है, याद रखना। क्लियर हुआ, हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है, ये वाली लाइन एकदम स्पष्ट हो गई। अब हाथी क्या होता है बेटा, हाथी के बारे में बात करें तो इसके कान देख रहे हो, ये जो कान कितने बड़े बड़े होते हैं। हाथी अब एक तरफ नहीं दिख रहा है, दोनों तरफ कान होते हैं, ऐसे ऐसे कान है ना। जो पहले हमारे कान बहुत बड़े बड़े थे, मतलब इंसानों के भी कान बड़े बड़े हुआ करते थे, आप कानों का उपयोग नहीं किया तो छोटे होते चले गए। हाथी के जो कान होते हैं ना बेटा बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े, कितने बड़े, इतने बड़े बड़े होते हैं हाथी के कान। तो कानों का प्रयोग ये 2 तरह से करता है। एग्जाम में पूछा गया हाथी अपने कानों का प्रयोग कितनी तरह से करता है, 2 तरह से करता है। पहला कानों का उपयोग क्या करता है बेटा, हवा करने में। क्या करता है, हवा। जब हाथी के बहुत गर्मी लागे ना तो कान ऐसे ऐसे चलावे लागत, ऐसे ऐसे चलावे लागत। तो हाथी भैया कानों का उपयोग क्या करता, हवा करने में, और इसके अलावा सुनने में करता। क्या करता, सुनने में करता। हम लोग क्या करीत है, कानन का प्रयोग केवल चुगली सुने में करीत है, परपंच में करीत है ना। हाँ लेकिन हाथी ऐसा नहीं है, हाथी अपने कानों का उपयोग बहुत सही करता है। एक तो हवा करने में करता है बेटा और दूसरा क्या करता है, सुनने में करता है। हमारी तरह नहीं है कि केवल तो हाथी क्या करता है, कान का उपयोग 2 तरह से करता है, सुनने में करता है और हवा करने में करता है। ये बात कंप्लीट हो गई है ना, कान वाली बात कंप्लीट हो गई। आगे चलते हैं। तो अपना नंदू हाथी देख रहे हो, बढ़िया से सुन रहा है। आगे चलते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। तो अगला कह रहा है हाथी को क्या होता है बेटा, बहुत भारी होता है और इसका रंग कैसा लगता है, काला काला होता है एकदम। देखो करिया करिया ये वाला है ना, कलिया करिया नजर आ रहा है तुमको, भूरा भूरा कहो नजर आ, लेकिन हाथी करिया करिया होता है, काला होता है। और काले होने के कारण इसको गर्मी बहुत लगती है, हाथी को बहुत गर्मी लगती है ना। हाथी को जब गर्मी बहुत लगती है तो क्या करता है बेटा, जात है कीचड़ में जाई और ऐसे ऐसे लोट जाए, यानी लोट जाए। जो कीचड़ होता है ना दलदली छे, उसमें लोट जाएगा, पूरे शरीर में मिट्टी लगा लेता है। मिट्टी इसलिए लगा लेता है कि उसको ठंडक महसूस होती रहे, उसको समय समय पर क्या महसूस होती रहे, ठंडक महसूस होती रहे। तो हाथी को कीचड़ और पानी में खेलना क्या है, बहुत पसंद है। ये कहाँ खेलेगा, कीचड़ और हाथी। जब नंदू हाथी की कहानी पढ़ोगे तो उसमें लिखा है अपनी मम्मी के साथ खेल रहा था और मम्मी ने इसको क्या किया, ढकेल दी, जाओ पानी में नहा जाए। जात नहीं जा, डरात रहा हाथी। इसकी मम्मी ने, इसकी अम्मा जो थी उसको ढकेल देती, फिर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था हाथी। नंदू हाथी की कहानी पढ़ो, बहुत अच्छी लगती है भाई। हाथी को कीचड़ व पानी में खेलना क्या है बेटा, बहुत पसंद। ये देखो खेल रहा है हाथी। हाथी के बारे में सबसे अच्छा प्रश्न जो बनता है बेटा समूह से बनता है। क्या बनता है, समूह। इस बात को बड़ी गंभीरता समझना। हाथी के समूह की जब चर्चा करते हैं तो हाथी के समूह के बारे में बात किया जाए, हाथी समूह में रहते हैं। कभी क्वेश्चन आ जाए क्या हाथी जो होते हैं वो समूह में रहते हैं, तो समूह में रहते हैं। लेकिन यहां से याद रखना जो हाथी के समूह में कौन कौन होता है, तो याद रखना समूह में कौन होगा, तो समूह में मादा कौन होती बेटा, मादा, जिसे हम लोग हथनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हथनी बोलते। मादा और मादे के साथ कौन रहते हैं बेटा, बच्चे। कौन रहते हैं, बच्चे। तो हाथी के समूह में
कौन कौन रहता है, तो याद रखना मादा अर्थात हथिनी और उसके बच्चे रहते। क्या समूह में नर हाथी होता है, तो याद रखना कभी नहीं होता है, समूह में नर हाथी नहीं होता है। यहां से नोट करके लिख लेना बेटा, समूह में नर हाथी नहीं होता, पुरुषों का कहीं कोई कार्य नहीं, घूम हो जाए अकेले। हाँ, समूह में जो है नर हाथी नहीं होगा, केवल कौन होगी, मादा और बच्चे होंगे। पहला फैक्ट क्लियर हुआ। दूसरी बात किया जाए तो समूह में कितने लोग होंगे, तो याद रखना 10 से 12 लोग होते। कितने होते, 10 से 12 होते हैं। देखो मैंने यहां पर लिखा है समूह में हथनियां और उनके क्या होते हैं, बच्चे रहते हैं। और बात किया जाए नर हाथी समूह में नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाए हाथी के समूह में कौन नहीं होता है, तो आपको बताना होगा बेटा कौन नहीं होता है, तो नर हाथी नहीं होता है। समूह में कौन होगा, तो मादा हाथी, अर्थात इसी को हथनी भी मिल जाता, हथनी और उसके बच्चे होते हैं। क्लियर हुआ। समूह में कितने सदस्य होते हैं, तो बात किया जाए 10 से 12, ये इंपॉर्टेंट है, यही बताना, तुक्का ना मार देना 12 से 14 होती है, गलत हो जाए ना, जो लिखा वही बताना है। 10 से 12 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। अब बात किया जाए समूह में सदस्यों की संख्या 10 से 12 होती है, लेकिन अब ये 10-12 जो सदस्य होंगे इनका लीड कौन करेगा, नेतृत्व कौन करेगा, इनको आगे चलेगा कौन लेके भैया, तो इनका हमेशा नेतृत्व जो करती है वो सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है, अर्थात जो सबसे बुजुर्ग बात किया जाए जो मादा होती है वही क्या करती है बेटा, नेतृत्व। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथियों के समूह या झुंड का नेतृत्व कौन करता है, तो बुजुर्ग हथनी करती है। समूह का नेतृत्व कौन करता है, बुजुर्ग हथनी करती है। ये बात हो गई। अब जब क्या किया जाए, बताया गया है कि समूह में जब नर हाथी, जो नर बच्चे होते हैं, नर मादा दोनों होते हैं समूह में, तो बच्चों में बात किया जाए, है ना, जब यही नर बच्चे 14 से 15 साल के हो जाते हैं, जब नर बच्चे कितने के हो जाते हैं बेटा, 14 से 15 साल के, अर्थात नंदू हाथी भी अब 14 से 15 साल का होने वाला है। ये देखो नंदू तिलक विलक लगाए हैं, ये कितने से 14 से 15 साल का हो जाएगा, तो ये समूह को क्या करेगा बेटा, छोड़कर चला जाएगा। तो पूछा जाता है नर हाथी जो होता है ये समूह को छोड़कर कब जाता है बेटा, तो याद रखना 14 से 15 साल का जब हो जाएगा वो नर बच्चा जो होगा वो छोड़कर समूह को चला जाएगा। चलो आगे चलते हैं। समझ में आ रहा भाई, समझ में आए तो आप जरूर बताओ भाई, मजा आ रहा है कि नहीं। तो हमने आपको बता दिया समूह के बारे में, 10 से 12 लोग होते हैं। समूह में नर बच्चे कब छोड़ते हैं, 14 से 15 साल में छोड़ते हैं। नर हाथी समूह में नहीं होगा, मादा और बच्चे होंगे। समूह का नेतृत्व बुजुर्ग हथनी करती है। हाथी को कीचड़ में खेलना पसंद है, बोलो भाई, हाथी को कहां खेलना पसंद है, कीचड़ में। हाँ, तुमको कहां पसंद है बताओ भाई, हाथी तो कीचड़ में खेल रहा है, तुम स्विमिंग पूल में खेलते हो। हाँ, चलो आगे बात करते हैं। हाथी का जो गर्भधारण काल होता है, मतलब कितने समय में बच्चे देते हैं, कुछ फैक्ट है डायरेक्ट याद रखना है। हाथी का जो गर्भधारण काल होता है बेटा वो कितने माह का होता है, 22 माह का होता है। याद रखना, हाथी कितने समय बाद बच्चे को जन्म देता है, हथनी तो 22 माह बाद देती है, तो इनका गर्भधारण काल कितना होगा, 22 महीना होगा। सीटेट एक बात और पूछता है, हाथी का जो बच्चा होता है, ये जो हाथी का बच्चा होता है, यहां से नोट कर लेना बेटा, हाथी का जो बच्चा होता है ये जब 3 महीने का हो जाता है इसका वजन कितना होता है, तो आप याद रखना बेटा 2 कुंटल। कितना होता, 2 कुंटल होता। 2 कुंटल मतलब फिर 200 केजी बोल रहा हूं, 2 कुंटल का मतलब 200 केजी। 3 महीने के बच्चे का वजन 200 केजी या 2 कुंटल होता है। ये डायरेक्ट आया है सीटेट में, अब की बार ऑनलाइन वाले क्लास में पूछा गया था, जो पेपर हुआ था उसी में आया था। तो हाँ, 3 महीने के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। आगे बात किया जाए, हाथी को मधुमक्खी से बहुत डर लगता है बेटा। अभी आपके सिलेबस में एक चैप्टर है अनीता की मधुमक्खियां, तो उस मधुमक्खी से इसको बहुत डर लगेगा, मधुमक्खियों से बहुत डरता है। चलो, मधुमक्खी इतनी बड़ी, हाथी इतना बड़ा, तब वो डरात है, इतना बैल है क्या कहें। हाथी को किससे डर लगता है बेटा, मधुमक्खियों से बहुत डर लगता है, ठीक है ना। आगे बात किया जाए हाथी के बारे में, तो अगला फैक्ट हम चर्चा करते हैं, हाथी
कि चिहाड़ जो होती है, चिहाड़ का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे शेर वगैरह की दहाड़ होती है, आवाज जो होती है, उसी तरह हाथी चिहाड़ता है, चिल्लाता है, चिहाड़ता है, गर्जना करता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? चिहाड़। पहला प्रश्न तो यही हो गया। और हाथी की चिहाड़ कितने किलोमीटर तक सुनाई देती है? 8 किलोमीटर तक सुनाई देती है। तो यहां नोट कर लेंगे, 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। तो हाथी की चिहाड़ कितने किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है? 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। बोलो भाई, समझ में आया? आगे बात करते हैं। तो बात किया जाए, हाथी जो होता है 150 मील दूर, समझना, यदि 150 मील दूर बारिश हो रही है तो हाथी को पता लग जाता है, ऐसे कान लगा के सुनेगा, कान बड़े बड़े होते हैं, अच्छा बारिश हो रही है, समझ जाता है। तो 150 मील दूर यदि बारिश का पता लगा सकता है कौन? हाथी। 150 मील, है ना। चिहाड़ 8 किलोमीटर। हाथी की औसतन उम्र कितनी होती है? अब हाथी की औसतन उम्र के बारे में बात करें बेटा, तो हाथी कितने साल जिंदा रहता है? तो 70 वर्ष जिंदा रहता है। कितने? 70 साल तक जीता है। एक सर्वे हुआ और सर्वे में कहा गया कि यदि हाथी चिड़ियाघर में रहे तो इसकी उम्र और बढ़ सकती है, क्योंकि वहां देख रेख हो जाती है, समय समय पर डॉक्टर आते, इलाज हो जाता है। तो यदि चिड़ियाघर में हाथी रहेगा तो इसकी देख रेख क्या हो सकती है? अधिक हो सकती है, ठीक है ना। तो हाथी की औसतन उम्र कितनी मानी गई बेटा? 70 वर्ष मानी गई है। बात किया जाए स्थल पर, हाथी जो है स्थल पर सबसे भारी जीव कोई है तो वो कौन है? हाथी है। देखो ऐसे बात किया जाए, पृथ्वी पर सबसे भारी जीव कौन है? तो व्हेल मछली होती है, बहुत बड़ी होती, बहुत वजन होता है, तो 90 साल तक जिंदा रहती है, जहाजों को, बड़े बड़े शिपों को पलट देती है व्हेल मछली। तो लेकिन यहां पर स्थल की बात करा, जल की बात नहीं करा। स्थल पर सबसे भारी जीव कौन सा है बेटा? हाथी है। अब बात किया जाए कि हाथियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो हाथियों की प्रजातियां बेटा पाई जाती हैं 3, मुख्यतः 3 होती थी। एक होता था अफ्रीकन हाथी, दूसरा होता था एशियन हाथी, और तीसरा होता थी मैमथ। कौन सी प्रजाति? मैमथ प्रजाति। तो हाथियों की कितनी प्रजातियां थी बेटा? 3 प्रजातियां थी। कौन कौन? एशियन हाथी, अफ्रीकन हाथी और मैमथ हाथी। तो कहा जाता है हाथी की कौन सी प्रजाति विलुप्त हो गई है, तो याद रखना कौन सी प्रजाति विलुप्त हो गई? तो मैमथ प्रजाति। कौन सी? मैमथ प्रजाति विलुप्त हो गई है। और लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो याद रखना अफ्रीकन हाथी सबसे ज्यादा पाया जाता। वर्तमान में एशियन और अफ्रीकन दोनों पाए जाते, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी प्रजाति है? तो कौन है बेटा? अफ्रीकन हाथी की प्रजाति पाई जाती। कौन सी विलुप्त हो गई है? तो मैमथ प्रजाति हाथियों की विलुप्त हो गई है। आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। तो बेटा कितने फैक्ट बता रहे? चिहाड़ 8 किलोमीटर, बारिश 150 मील दूर से पता लगा लेगा। 3 महीने के बच्चे का वजन कितना होगा बेटा? कितना होगा? 200 केजी होगा। और हाथी एक दिन में 100 केजी पत्ते खाता है। गर्भ धारण काल कितना होता है? तो 22 माह का होता है। समूह में 10 से 12 लोग होंगे। नर बच्चा समूह को कब छोड़ेगा? याद करो, बताओ जल्दी जल्दी। नर बच्चा समूह को कब छोड़ेगा? जब वो 14 से 15 साल का हो जाएगा। बहुत पूछा जाता है ना। अगली बात करते हैं, कर्नाटक में हाथी सबसे अधिक पाए जाते हैं। बात किया जाए हाथी सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, तो याद रखना कहां पाए जाते हैं? कर्नाटक। कहां पाए जाते हैं? कर्नाटक। हाँ कर्नाटक, भाई नाटक करो। हाँ कर्नाटक, अभी चुनाव भी हुए कर्नाटक में, हो रहे हैं, चल रही गणना, है ना। तो कर्नाटक में सबसे अधिक क्या है बेटा? हाथी पाए जाते हैं। तो आगे की बात करते हैं, केरल, कर्नाटक, झारखंड का राजकीय पशु भी कौन है? हाथी। कौन है? हाथी। इन क्षेत्रों का राजकीय पशु भी क्या है? हाथी। अब आप हमको कमेंट करके बताओ, हाथी को 2010 में क्या घोषित किया गया? बताओ कमेंट करके जल्दी से बताओ, हाथी को 2010 में क्या घोषित किया गया? बताना। दूसरी बात बताई जाए, हाथी दिवस हम कब मनाते हैं बेटा? 12 अगस्त को मनाते हैं। हाथी दिवस भी मनाया जाता, कब मनाया जाता? 12 अगस्त। ये जो हाथी का पसंदीदा भोजन कई बार पूछा गया, हाथी को सबसे अच्छा क्या लगता है? केला। केला दूर से देख रहे पहुंच जाइए, सही से करे और खा लेगा। हाँ तो हाथी का पसंदीदा भोजन क्या है? केला। सोचो एक केला में पेट ना भरी के 1 दर्जन खिला दो, कम से कम 100 दर्जन केला खिलाओ तब उसको अच्छा लगेगा। हाँ अब सही है, बड़ा मैं आ जाओ, एक केला खवाया हो जाए हाथी ना, कम से कम 100 दर्जन केला खाओ तब उसको अच्छा लगेगा। हाँ ना भारी जीव है, कोई का एक केला खवाई हो जाए।
चलो, हाथियों का शिकार, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, हाथियों का शिकार क्यों होता है? तो बेटा इनके दांत के लिए, हाथियों का शिकार हमेशा इनके दांत के लिए होता। तो बेटा ये पूरे चैप्टर को हमने पढ़ा दिया, पूरा निचोड़ बता दिए। अब इससे हम 10 क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो आप क्या तैयार हो क्वेश्चन करने के लिए? 10 प्रश्न पूछने वाला हूं, कमेंट करके आप बताना कि आपके कितने सही है भाई, आपके कितने सही है। तो 10 प्रश्नों को हम ले रहे हैं, तो 10 प्रश्न कौन कौन है उनको देखते हैं सबसे पहले। तो ये पूरा हाथी चैप्टर समाप्त हो गया। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकता है। यहां से शुरू हुई थी कहानी, यहां से नंदू हाथी से कहानी शुरू होती है, इसको आप ले लेना। इसके बाद ये अगला ये ले लेना, नहाने धोने वाला है, समूह वाला ही बात बता रहे हैं, इसको ले लेना। इसके बाद ये ले लेना, फैक्ट टू फैक्ट है, और ये वाला ले लेना। अब इसके बाद प्रश्नों पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन क्या आया बेटा? पहला क्वेश्चन ये है, देखो 2 प्रश्न इधर लगे हैं। पहला क्वेश्चन है, हाथी की कौन सी प्रजाति विलुप्त हो गई है? बेटा बहुत अच्छा प्रश्न है। हाथी की कौन सी प्रजाति विलुप्त हो गई है? एशियन हाथी, अफ्रीकन हाथी, मैमथ, या इनमें से कोई नहीं? बताओ कौन सी प्रजाति विलुप्त हो गई है? हाथियों की कौन सी प्रजाति विलुप्त हुई है? कमेंट करके बताओ भाई। हाँ, देखो हाथियों की कौन सी प्रजाति विलुप्त हुई, जब ये क्वेश्चन आए पेपर में तो आपको पता है एशियन भी प्रजाति पाई जाती है, अफ्रीकन तो सबसे ज्यादा पाई जाती है, मैमथ भी पाई जाती थी लेकिन अब नहीं पाई जाती, तो यही विलुप्त हो गई है। कौन सही होगा? तो ऑप्शन सी एकदम राइट होगा, ऑप्शन सी पर जाएंगे। बेटा याद रखना कि मैमथ प्रजाति विलुप्त हो गई है और सबसे ज्यादा कौन है? अफ्रीकन। कौन है? अफ्रीकन पाई जा रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं बेटा। विलुप्त जो चीजें हो जाती हैं या विलुप्त होने की कगार पर होती हैं उनको रेड डाटा बुक में रखा जाता है। कभी पूछ लिया जाए जो चीजें विलुप्त हो रही हैं या जो चीजें विलुप्त होने की कगार पर हैं उनको कहां पर रखा जाता है? रेड डाटा बुक। कौन सी? रेड डाटा बुक में रखा जाता है। एक किताब हो वही लिख दी जाती है, खत्म हुई गा है ना। आगे बात किया जाए, हाथी की औसतन आयु क्या होती है? बताओ 32 वर्ष जिंदा रहता है या 50 वर्ष रहता है या 70 साल या 200 वर्ष? तो हाथी की औसतन उम्र अभी हमने बताया बेटा, हाथी की लगभग औसतन उम्र के बारे में बात करें बेटा तो ये 70 वर्ष तक जिंदा रहता है। सोचो यदि चिड़ियाघर पहुंचगा तो और जिंदा रहेगा, लेकिन ऐसे बात किया जाए तो ऐसे कितने वर्ष तक जिंदा रहता है बेटा? तो हाथी लगभग कितने वर्ष तक जिंदा रहता है? तो 70 वर्ष तक जिंदा रहता, अभी हमने बताया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? तो भाई आप बताना कमेंट करके कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, और कोई भी ऐसा प्रश्न छोड़ नहीं रहा हूं। ऑनलाइन में जितने आए हुए, ऑफलाइन में आए, सबका निचोड़ है। कौन सा कथन सही है? ऐसे प्रश्न सीटेट में बहुत मिलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है। हाथी के 3 महीने के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है, तो ये बात तो बेटा गलत हो गई। गलत क्यों हो गई? क्योंकि हाथी के 3 महीने के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता। कितना? 3 महीने का यदि बच्चा होगा तो इसका वजन कितना होगा? 200 केजी होगा। तो ये बात तो गलत हो गई। यहां 100 की जगह कितना होता? 200 तब सही होता, ये गलत हो गया। हाथी एक दिन में 200 केजी पत्ते खाता, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हमने आपको बताया हाथी एक दिन में कितने पत्ते खाता है बेटा? तो कितने खाता? 100 केजी पत्ते खाता, अर्थात 1 कुंटल भी बोल सकते हैं। तो 100 केजी पत्ते खाता। हाथी एक दिन में कितने खाता पत्ते? तो बेटा 100 केजी पत्ते खाता है। ये होगा, लिखा होता तो सही होता, इसीलिए ये भी कथन गलत है। हाथी का पसंदीदा भोजन केला। अरे परम सत्य है, ये तो परम सत्य है, केला ही तो खाता है। नंदू अपना क्या खा रहा था? नंदू हाथी केला ही तो खा रहा था, तो केला वाला ऑप्शन सही होगा। कानों का प्रयोग, देखो ये प्रश्न बड़ा अच्छा हो गया। ये जो लाइन लिखी है, लिखा है कानों का प्रयोग और एक शब्द लिख दिया केवल। यदि केवल ना होता तब तो सही मान लेते, हवा करने में करता। नहीं भाई, कानों के प्रयोग केवल 2 कार्यों में, केवल एक शब्द हो गया एक चीज के लिए, गलत हो गया ना, इसीलिए 2 बातें करता है। एक तो क्या करता है? हवा करने में भी करता है, और इसके अलावा क्या करता है? सुनने में। क्या करता है? सुनने में करता है। तो कानों का प्रयोग हाथी 2 बड़े बड़े कान हो पंखा की तरह ऐसे ऐसे हिला देते, इसकी जरूरत नहीं पड़ता है। बगल में चले जाओ, गर्मी लगे, ऐसे ऐसे हिला दी, आराम मिल गया। तो हाथी जो है बेटा कानों का प्रयोग 2 तरह से करता, हवा करने और सुनने में। तो इसका कथन कौन सा सही हो रहा है बेटा? सी ऑप्शन सही है। जो सी की ओर थे उनका परम सत्य होगा। आगे चलते हैं, कमेंट करके जरूर बताना कि अपने क्वेश्चनों को सही कितने कर पा रहे हो। चलो अगला प्रश्न लेते हैं बेटा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला कह रहा है हाथी के विषय में कौन सा कथन सही है?
भी ये फिर क्वेश्चन आया, हाथी के विषय में कौन सा कथन बिल्कुल सही है? बताओ भाई। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करता है। ये तो बेटा एकदम बात नकारी जा सकती है। हमने आपको बताया था वजन बहुत होता, भारी बहुत होता, लेकिन आलसी नहीं है, आलसी नहीं है। सुबह उठ के 2 बजे मैराथन दौड़ी आवत है, जितना चला पाओ उतना चलेगा। हाँ, तो बात क्या जाए यहां से, ये बात तो बेटा क्या हो गई, गलत हो गई। ये तो सही नहीं हो सकती, क्योंकि ये हाथी मात्र 2 से 4 घंटे सोता है। अभी बताए थे हाथी कितने घंटे सोता है, 2 से 4 घंटे ना, ये बात गलत हो गई। 3 महीने के बच्चे का वजन 2 कुंटल होता है। 3 महीने के बच्चे का वजन 2 कुंटल होता है, ये बात तो सही अभी बताए। हाथी एक दिन में 8 से 10 घंटे, नहीं भाई 8 से 10 कहां, 2 से 4 घंटे सोता। इन्हें गर्मी नहीं लगती। अरे गर्मी बहुत लागत, तब तो कीचड़ में लौट जाते, ऐसे ऐसे कर लेते हैं और बढ़िया घूमा करते हैं। तो इसका कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। 3 महीने के बच्चे का वजन 2 कुंटल होता। 200 केजी बोल सकते हैं ना, 200 केजी बोलेंगे, और ऐसा कुंटल में बोलना तो 2 कुंटल बोलेंगे। चलो बेटा आगे चलते हैं। अगला, सर्वाधिक हाथी कहां पाए जाते हैं? अभी आपको बताए थे उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं, या बात किया जाए कर्नाटक में पाए जाते हैं, या मध्य प्रदेश। तो बेटा ये क्या होगा? कर्नाटक। क्या होगा? कर्नाटक। लेकिन ये मध्य प्रदेश जब भी लिख के आ जाए एमपी, और एमपी की बात किया जाए तो एमपी में बेटा सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक पाए जाते हैं बाघ, जिसको हम बोलते हैं टाइगर। टाइगर माने क्या होता? बाघ। तो बाघ सबसे ज्यादा कहां पर है? एमपी, है ना। कितने हैं? तो 2018 की रिपोर्ट के अनुसार एमपी में बाघों की संख्या 526 थी, लेकिन कर्नाटक में बाघों की संख्या बेटा 2018 की रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूं 524 थी। लेकिन वर्तमान में आ गई है 2022 की रिपोर्ट, जिसमें बाघों की संख्या हो गई 3137। ये भी नोट कर लेना, ये सब बहुत अच्छा डाटा है ना। तो ये इसमें ऑप्शन कौन सही होगा? सी सही होगा। तो एमपी को टाइगर स्टेट बोलते हैं या बाघ राज्य बोलते हैं, है ना। और हाथी सबसे ज्यादा कहां होंगे? कर्नाटक होंगे। कहां होंगे बेटा? कर्नाटक होंगे। आगे, हाथियों के समूह का नेतृत्व कौन करता है? बताओ भाई, हाथियों के समूह का नेतृत्व कौन करता है? इनके समूह को आगे चलाता कौन है? तो हाथियों के समूह का नेतृत्व कौन करता? बड़ा अच्छा प्रश्न है। जब भी समूह से क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आएंगे, हम लिख रहे हैं। सुनना आप, समूह से जब भी क्वेश्चन आएगा वो पक्का आएगा। हाथियों के समूह से क्वेश्चन आएगा तो क्या क्या आ सकता है? सुनना, हाथियों के समूह से जब प्रश्न आएगा तो पहली चीज, समूह में कितने व्यक्ति, कितने सदस्य होते हैं? तो 10 से 12 सदस्य होते हैं, पहला फैक्ट। दूसरा, समूह में कौन होता है? तो बेटा मादा प्लस उसके बच्चे। नोट करना, मादा और उसके बच्चे होते। समूह में कौन नहीं होता है? नर हाथी समूह में नहीं पाए जाते। नर हाथी समूह में नहीं पाए जाते, मादा और उसके बच्चे पाए जाते हैं। तीसरी बात नोट करना बेटा, तीसरी बात नोट करना, समूह को छोड़कर जो है नर बच्चे कब जाते हैं? तो 14 से 15 वर्ष में समूह को छोड़कर जाते हैं। समूह का नेतृत्व, अब यही नेतृत्व की बात की गई, समूह का नेतृत्व हमेशा एक ही व्यक्ति करता है ना। वो कौन करती है? वरिष्ठ हथिनी करती है। हाथी तो होता ही नहीं है, तो ये कहां से कर लेगा? तो वरिष्ठ हथिनी समूह का नेतृत्व करती है। समूह वाली बात की जाए तो इतने फैक्ट समूह से बनते हैं। समूह का नेतृत्व कौन करता है? चलो अगले प्रश्न पर कह रहा, हाथी के समूह में कितने सदस्य? अभी तो बताया बेटा समूह में कितने सदस्य होंगे, तो आप बता देना 10 से 12। ऑप्शन सी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न कह रहा, समूह में नर व बच्चे समूह को कब छोड़ते? इतनी बार पेपर में क्वेश्चन आए हैं, तो बेटा ये 14 से 15 साल। अभी बताया, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य? आपकी बात सत्य नहीं असत्य ढूंढना है, कौन सा गलत है। पहला कह रहा है, हाथी को कीचड़ व पानी में खेलना पसंद है। हाथी को कीचड़ व पानी में खेलना पसंद है, तो भाई ये तो एकदम सही बात है। गर्मी लगती तब तो कीचड़ में खेलता, पानी में खेलता। नंदू भी खेल रहा था, हाँ सही है। हाथी कान का प्रयोग सुनने व हवा करने में करता, परम सत्य है, परम सत्य है, कोई दिक्कत नहीं। हाथी का गर्भ धारण काल, ये बात गलत हो गई, 18 महीने नहीं होता बेटा, कितना होता? 22 माह होता। मिल गया, कौन सा असत्य है? तो यही तो गलत है। बाकी हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे आराम करता है, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन सी क्या है बेटा? गलत लिखा गया, और इसी को हम लोग सही मानेंगे, क्योंकि हमको गलत ही ढूंढना था। हाथी के समूह में कौन होता है?
अब ये क्वेश्चन कह रहा है और अंतिम प्रश्न होगा आज का, और आप कमेंट करके जरूर बताओ आपकी ये क्लास कैसी लगी, है ना। तो बेटा बताना कितने प्रश्न आप सही कर पाए एक टॉपिक से। हाथी के समूह में कौन नहीं होता है? तो मादा हाथी नहीं होती है, नर हाथी नहीं होता है, बच्चे नहीं होते हैं, वरिष्ठ हथिनी नहीं होती है। अब बताओ समूह में कौन नहीं होता है? देखो मादा हाथी तो होती है, जो वरिष्ठ होगी वही नेतृत्व करेगी। नर हाथी, बच्चे और वरिष्ठ हथिनी। वरिष्ठ तो नेतृत्व ही करती है, ये भी होगी, बच्चे भी होते। कौन नहीं होता है? तो मादा। कौन भैया? बी ऑप्शन। तो बेटा ये थी बहुत महत्वपूर्ण क्लास। टॉपिक को समझाया, कौन कौन से टॉपिक कैसे पढ़ने हैं, और आगे हम आपको और इसी तरह से टॉपिकों को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आप सभी लोगों को बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो ईवीएस में पढ़ा रहा था वीरू सिंह, जो आपको बेहतरीन रूप से समझाने का प्रयास किया, सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया, सीटेट की समझ पैदा करने का प्रयास किया। तो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना आपको ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।